हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा जीओसी जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन हेडिंग लगाया है मैंने। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एबीसीडी है। एबीसीडी का मतलब इसका एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि जीओसी जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखने का एक गेटवे है, एक माध्यम हमें यहाँ से प्राप्त होगा जिससे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीख पाएंगे। जैसे आपने क्लास 11th में पढ़ा है, हाइड्रोकार्बन्स पढ़ा है, और आगे हाइड्रोकार्बन्स के बाद आप जब क्लास 12th में जाएंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे एल्कोहल, हाइलोएरिन, हाइलोएल्कीन, एल्डिहाइड, कीटोन एंड फिनाल, ये सब पढ़ेंगे। तो वो सब बहुत सारे रिएक्शन उसमें आपको पढ़ने हैं। तो उस रिएक्शंस में आपको समस्या होगी, आप समझ नहीं पाएंगे और हल नहीं कर पाएंगे उन क्वेश्चंस को। तो इसलिए जीओसी जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 11th में पढ़ने के लिए। और इसको ये बहुत बड़ी शाखा है जीओसी, और इसको शार्ट में जितना समझ पाओ उतना ठीक है। जीओसी जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत बड़ी ब्रांच है। इसमें मुख्य रूप से हम लोगों को कितना पढ़ना है? 3 चीजें पढ़नी है। पहला पॉइंट पढ़ना है इफेक्ट्स। इफेक्ट्स पढ़ना है। इफेक्ट्स में इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। और दूसरा पढ़ना है स्पीसीज। स्पीसीज स्पीसीज पढ़ना। स्पीसीज का मतलब यहाँ पे क्या है? रिएक्शन के मध्य में रिएक्शन इंटरमीडिएट जो बनता है उसको स्पीसीज बोलते हैं। उसमें कार्बोकैटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल, ये सारी चीजें, नाइट्रीन, कार्बीन, ये सब बनती हैं, तो वो सब स्पीसीज होती हैं। उसको हम इस स्पीसीज में पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंतर्गत। एंड थर्ड जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म जो 11th और 12 में है इसको हमें डिटेल में नहीं पढ़ना बहुत ज्यादा। इसमें कुछ सिलेक्टेड रिएक्शन मैकेनिज्म है, उन्हीं को पढ़ना है, उसको मैं बता दूंगा। इफेक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स और स्पीसीज, ठीक है। अब यहाँ पे इफेक्ट जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। इफेक्ट जो है वो कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। पहला इफेक्ट है हमारा इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। और तीसरा है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट एंड चौथा रिजोनेंस इफेक्ट। रिजोनेंस इफेक्ट को मीजोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं। मीजोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं। रिजोनेंस इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट, ये लगभग समान है, लेकिन ये इनमें थोड़ा सा अंतर होता है। पूर्ण रूप से 100% ये समान नहीं है, रिजोनेंस और मीजोमेरिक इफेक्ट। मीजोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इनको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। जैसे हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट को ब्रोकर एंड नाथन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है, नाथन ब्रोकर इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। रिजोनेंस इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जो इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट और रिजोनेंस इफेक्ट हैं, ये तीनों इफेक्ट परमानेंट इफेक्ट हैं। परमानेंट इफेक्ट का मतलब ये स्वयं होते हैं। दूसरी बात, और ये जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है ये स्वयं से नहीं होता, इसलिए एक ऐसा इफेक्ट है, ये टेम्परेरी इफेक्ट है। इस बात को आपको नोट रखना है। ये टेम्परेरी इफेक्ट है। टेम्परेरी इफेक्ट, ये क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव टाइप में कि निम्न में से कौन सा इफेक्ट टेम्परेरी है या कौन सा परमानेंट इफेक्ट है, तो उसमें आपको इलेक्ट्रोमेरिक पे टिक करना है अगर जो टेम्परेरी इफेक्ट पूछता है। परमानेंट इफेक्ट में से इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट, रिजोनेंस इफेक्ट, ये सब जो है वो
परमानेंट इफेक्ट होते हैं, ये टेम्परेरी इफेक्ट। टेम्परेरी इफेक्ट ये इसलिए होता है कि ये इफेक्ट तब लगता है जब रिएक्टेंट पे कोई रिएजेंट आता है, तो ये होता है किसी रिएजेंट की उपस्थिति में, ये स्वयं से नहीं हो पाता, इसलिए इस इफेक्ट को बोला जाता है टेम्परेरी इफेक्ट। बात यहाँ तक क्लियर हुई? तो जितना इसमें पढ़ना है जीओसी में, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसके मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, जितना इसमें कवर हो पाएगा मैं करूंगा। ठीक है, आप लोग ये बात मानिए, इसको पढ़ लीजिए, जीओसी जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, इसमें मैंने बताया अभी इफेक्ट्स, स्पीसीज, रिएक्शन मैकेनिज्म, इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट के इफेक्ट है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के आधार पे इफेक्ट है। इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, रिजोनेंस इफेक्ट, जिसमें मैंने बताया रिजोनेंस और मीजोमेरिक लगभग समान है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो है ये टेम्परेरी इफेक्ट होता है, ये क्वेश्चन आया है विकल्प में 1-2 बार। रिएक्शन मैकेनिज्म, तो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट को पढ़ेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट के प्रकार, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो लिख लीजिए इसको बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स displacement of sigma electron towards more electronegative element या atom of sigma bond। displacement of sigma electron towards more electronegative atom, यानी सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसी ऋण विद्युतीय तत्व की और डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है? इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो कैसा होता है? पार्शियल होता है। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो पार्शियल होता है, पूर्ण रूप से नहीं होता है। इसलिए हम यहाँ पे एक पॉइंट लिख सकते हैं, जब डिस्प्लेसमेंट पार्शियल होगा तो पार्शियल चार्ज डेवलप्ड, पार्शियल चार्ज डेवलप्ड, पार्शियल चार्ज डेवलप होगा, पार्शियल चार्ज डेवलप। अब इंडक्टिव इफेक्ट को एक एग्जांपल से हम समझाते हैं आपको कि इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है। जैसे देखो C और यहाँ पे एक एटम लगा दिया X, ठीक, तो जो ये C है ये कार्बन श्रृंखला हो गई, इससे लगा एक कोई एटम है जो हाइड्रोजन है मान लीजिए, या इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो यहाँ पे एक हम लिखेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X इज ग्रेटर देन C। बात समझिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X इज ग्रेटर देन C, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी X की कार्बन से ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपने पढ़ा होगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यहाँ पे इसकी ज्यादा है, तो क्या करेगा ये वाला कार्बन, इस वाले कार्बन से ये वाला हाइड्रोजन एटम थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ। यहाँ पर जो साझे के इलेक्ट्रॉन हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को थोड़ा सा अपनी तरफ खींचेगा, तो इसके ऊपर चार्ज आएगा माइनस का और इसके ऊपर प्लस का चार्ज आएगा। बात समझिए, यही है इंडक्टिव इफेक्ट। सिग्मा बॉन्ड के द्वारा इलेक्ट्रॉनों को खींचना इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है। बात समझ में आई यहाँ तक? अब ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये दूरी बढ़ने पे घटता है। जैसे समझो, जैसे इस वाले कार्बन से ये वाला जो है हाइड्रोजन ग्रुप ये थोड़ा इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, और फिर अगर जैसे जैसे बढ़ेंगे तो ये वाला कार्बन इससे खींचने लगेगा, फिर ये वाला कार्बन इससे खींचने लगेगा। तो इस प्रकार से ये इफेक्ट कार्य करता है, सिग्मा बॉन्ड में होता है खास करके। तो यहाँ पे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उसको नोट करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? ऑपरेट्स सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड में होता है, ऑपरेट सिग्मा बॉन्ड। दूसरा डिस्टेंस डिपेंडेंट, डिस्टेंस डिपेंडेंट, ये क्या होता है? डिस्टेंस डिपेंडेंट है, दूरी पर निर्भर करेगा। एंड जो इसका थर्ड है वो क्या है कि तीसरे कार्बन पे जाकर के इसका मान शून्य हो जाता है। थर्ड कार्बन पे इसका मतलब कुछ नहीं, मतलब शून्य। थर्ड
कार्बन पे इसका इफेक्ट बिल्कुल समाप्त हो जाता है। एक और दो कार्बन तक इसका असर रहता है, कहें तो। बात समझ में? और ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये ग्रुप के आधार पे दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का मतलब यहाँ पे जो ग्रुप लगा हुआ है ये क्या कर रहा है, कार्बन श्रृंखला से इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है अपनी तरफ। तो इस प्रकार के ग्रुप को हम बोलते हैं माइनस आई ग्रुप। क्या बोलते हैं? माइनस आई ग्रुप। और इस इफेक्ट को बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट। इसी प्रकार से एक प्लस आई इफेक्ट होता है। प्लस आई इफेक्ट क्या होता है? प्लस आई इफेक्ट जो होता है यहाँ पे लगा हुआ ग्रुप इलेक्ट्रॉनों को डिस्प्लेस्ड करता है कार्बन श्रृंखला की ओर, तो उसको हम बोलते हैं प्लस आई ग्रुप। तो इस प्रकार से प्लस आई और माइनस आई दो प्रकार के इफेक्ट होते हैं इंडक्टिव इफेक्ट ग्रुप के आधार पे। एक तो प्लस आई और दूसरा माइनस आई। प्लस आई में जो ग्रुप होते हैं उनको कहा जाता है प्लस आई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, और ये दूसरा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप्स। दो प्रकार के ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप्स और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स। और जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होता है तो हम उसको बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट, और जब इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप लगा होता है तो उसको बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट। अब एक क्वेश्चन उठ रहा है कि इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या कारण है पढ़ने का। तो इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं, इसको क्यों पढ़ते हैं अभी तुरंत समझ में आ जाएगा। ओके, तो यहां तक अगर आपको समझ में आया हो तो लिख लें। क्वेश्चन, which is more stable? which is more stable? पहला, देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन है which is more stable, इनमें से कौन सा अधिक स्थायी है। एक चीज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको याद रखना है, हमेशा याद रखिए कि अगर कोई न्यूट्रल स्पीसीज है, न्यूट्रल कंपाउंड है, वो न्यूट्रल कंपाउंड स्टेबल होता है चार्ज स्पीसीज से, चार्ज कंपाउंड। अगर किसी के ऊपर अगर किसी प्रकार का कोई चार्ज है तो वो अनस्टेबल है, अगर वो चार्ज नहीं है तो स्टेबल है। बात समझ में आई? तो यहाँ पे अनस्टेबल तो सब है, सब पे चार्ज है, लेकिन ये देखना है कि इनमें से कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है। बात समझिए? तो यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज को कौन कम कर रहा है, ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज को कौन कम कर रहा है, और जो ऑक्सीजन पे लगे हुए निगेटिव चार्ज को कम करेगा वो इसके स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। यहाँ पे देखिए ये सेम है, ये सेम सबके ऊपर चार्ज है, इतना तो सेम है सबके पास। उसके बाद CH2 भी सेम है। यहाँ पे लगा हुआ है जो ग्रुप, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये लगा है। आप लोगों को अगर कुछ याद हो तो आपने आवर्स आरडी के चैप्टर में पढ़ा था कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है फ्लोरीन की, उसके बाद क्लोरीन की, और फिर इलेक्ट्रोनिगेटिव ब्रोमीन की, और सबसे कम होती है आयोडीन की। बात समझ में आया? ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है। तो ध्यान दीजिए, इसी प्रकार से ये कौन से ग्रुप है, अभी हमने बताया था कि ये क्या कर रहा है, सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, इस वाले से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। तो यहाँ पे है निगेटिव चार्ज, और निगेटिव चार्ज अगर बढ़ेगा तो इसकी स्टेबिलिटी घटेगी। तो यहाँ पे जो ग्रुप लगे हैं क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों को खींच रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रॉनों को खींचेंगे, लेकिन कौन ज्यादा खींचेगा, जो ज्यादा खींचेगा वो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ाएगा। बात समझ में आई?
ध्यान से समझिए तो समझ में आएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन पे जो निगेटिव चार्ज है, इस वाले निगेटिव चार्ज को जो ग्रुप कम करेगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। तो सबसे कम कौन करेगा? फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा, सबसे ज्यादा खींचेगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल स्पीसीज कौन सा? ये। और ए के बाद कौन आएगा? क्लोरीन, बी। और बी के बाद ब्रोमीन, सी। और उसके बाद डी। ये तो मैं बहुत अभी इजी दिया हूं आप लोगों को समझने के लिए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे कि निम्न में से या व्हिच इज मोर स्टेबल, कौन स्टेबल है। ठीक है, इसमें एसिडिटी का भी आता है कि निम्न में से कौन सा ज्यादा अम्लीय। तो ठीक है, तो ये कुछ समझ में आया कि मैंने इसको क्यों पढ़ा। इंडक्टिव इफेक्ट, जीओसी, जो भी मैंने इतनी बात की इतनी देर तक, कुछ आप लोगों को समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूँ। और इसके आगे मैं बढ़ता हूँ अब। ठीक है, क्वेश्चन मैं अच्छे अच्छे लाया हूँ आप लोगों के लिए, बताऊंगा इसके। चलिए अब यहाँ पे मैं एक इफेक्ट को लेता हूँ, उसी का क्वेश्चन कराऊंगा, वो है माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, डिटेल में उसको पढ़ेंगे। माइनस आई इफेक्ट का जो है वो आर्डर मैं पहले बता देता हूँ आप लोगों को, फिर उसके क्वेश्चन करेंगे अभी एसिडिटी वाले। इफेक्ट में माइनस आई इफेक्ट का आर्डर है। माइनस आई इफेक्ट में पहले ये, उसके बाद इस आर्डर को आप याद कर लीजिएगा, इसी आर्डर से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, जो पहले स्थान पे उसका सबसे अधिक होगा, और जो बाद में फिर, तो इस आर्डर से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूं, आप कर लीजिएगा, तुरंत अभी हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, पहला, which is more stable, which is more stable। अब इसमें एक चीज तो कॉमन है आप लोगों के साथ, कॉमन ये है कि यहाँ पे देखिए ये वाला ग्रुप सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम। अब यहाँ पे अब ग्रुप लगा के क्वेश्चन दे देगा। क्वेश्चन में क्या करेगा, यहाँ पे ग्रुप लगा दिया, जैसे NO2 लगा दिया, चलो यहाँ पे Cl लगा दिया, और यहाँ पे लगा दिया Br लगा दिया, और यहाँ पे लगा दिया, तो यहाँ पे लगा दिया आयोडीन। अब आपको कंपैरिजन करना है सीरीज से, तो देखना है कि किसका स्थान कहाँ। इसको याद रखेंगे तभी आप कर पाएंगे इस सवाल को। जैसे देखो, अब कह रहा है स्टेबिलिटी, तो अभी हमने बताया था कि इस वाले निगेटिव चार्ज को जो कम करेगा उसकी स्टेबिलिटी अधिक होगी। तो इसमें लगा हुआ NO2 क्या करेगा, माइनस आई इफेक्ट शो करता है। Cl कौन सा इफेक्ट शो करता है, माइनस आई, Br माइनस आई, और आयोडीन माइनस आई। लेकिन इसमें ये हमें ध्यान देना, सबसे ज्यादा कौन सा कम करेगा। तो सबसे ऊपर स्थान किसका है, देखो NO2 यहाँ है, ब्रोमीन, आयोडीन और क्लोरीन यहाँ है। तो सबसे ज्यादा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला आंसर, यानी फर्स्ट इज मोर स्टेबल। बात समझ में? तो ये माइनस आई आर्डर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और नोट्स बनाते चलिए। अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर नोट्स नहीं आपके पास, आप भूल जाएंगे कुछ दिन के बाद। ठीक है, यहाँ पे ये थोड़ा सा मिस है, इसको देख लीजिए। NR3 होना चाहिए, NF3, NR3, NH3, SR2, NO2, SO3H। ठीक है, तो इसी प्रकार से अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, बोलो ध्यान से समझिए इसको, नहीं तो नहीं जान पाओगे, इतना आसान नहीं है। नाम है केवल जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलिए मैं एक कॉन्सेप्ट आपको पहले छोटा सा बताता हूं। आप लोगों ने पढ़ा होगा अर्हेनियस की थ्योरी 10th में। अर्हेनियस थ्योरी में हम लोगों को यह पढ़ाया जाता है कि वह यौगिक जो जल में H+ आयन देते हैं तथा H+ आयन के अतिरिक्त कोई आयन नहीं देते हैं, धनायन नहीं देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, जैसे हमारे पास ये ग्रुप है
C डबल बॉन्ड O, O और H। बात को समझिए ध्यान से तभी समझ में आएगा। ये एसिड कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप से क्या होता है, ये हाइड्रोजन यहां से निकलता है तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज। रिवर्सिबल एरो बनाते हैं हम, इसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा और क्या बनाएगा, H प्लस। इतना तो आपको समझ में आया होगा। अब H प्लस बना, अब देखो यहाँ पे जो ये बना इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलेट आयन। क्या बना, कार्बोक्सिलेट आयन। जितनी ज्यादा कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी अधिक होगी उतना ज्यादा अम्लीय होगा यौगिक, यानी उसकी एसिडिटी उतनी ज्यादा होगी। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझिए ठीक से। यहाँ पे जो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज है, यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगा दें हम कि इस वाले माइनस चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ जाए। तो जब इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी तो ये मोर एसिडिक होगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं, इसे समझिए। ग्रुप से समान है, यहाँ पे ये सेम ग्रुप है, इतने सेम है कि नहीं। आइए अब इसमें क्या करना है, अब हमको देखना है कि यहाँ पे जो ग्रुप लगे हैं सब्स्टिट्यूएंट, इनमें से कौन सा माइनस आई इफेक्ट है, कौन सा प्लस आई इफेक्ट है। तो ये CH3 प्लस आई इफेक्ट है, ये माइनस आई है, ये भी माइनस आई में ही रह जाता है ये भी। लेकिन सबसे ज्यादा एसिडिक ये है, क्योंकि अभी जो मैंने सीरीज बताई थी उसमें NO2 ग्रुप ऊपर था। NO2 ग्रुप ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये ज्यादा खींचता है इलेक्ट्रॉनों को, इसलिए यहाँ पे इसका ऑप्शन हो जाएगा D। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट हम ले सकते हैं कि ज्यादा होगी कब, जब मोर माइनस आई इफेक्ट, यानी माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो ये एसिडिटी बढ़ेगी। ये 100% सही नहीं है, बात समझिए ठीक है। ये एसिडिटी बताने के लिए जो है वो आयोनाइजेशन कांस्टेंट जो होता है, मतलब एसिड का Ka, वो जब इक्विलिब्रियम पढ़ा जाता है तो उसमें बताया जाता है, ठीक है, उसके लिए डाटा रहता है। लेकिन एक कुछ मतलब क्वेश्चन के लिए हम कर सकते हैं, लेकिन अच्छे क्वेश्चन देंगे तो आप बनेंगे नहीं इससे। दूसरा देखिए, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं बढ़िया सा। यहाँ पे CH3 COOH, दूसरा CH2Cl COOH, तीसरा CHCl2 COOH और CCl3 COOH। इसका नाम है एस्टिक एसिड। दूसरा मोनो क्लोरोएस्टिक एसिड, डाई क्लोरोएस्टिक एसिड एंड ट्राई क्लोरोएस्टिक एसिड। 3 प्रकार के एसिड है। अब ये क्वेश्चन क्लास 12th में आ सकता है, बहुत मतलब ये इजी क्वेश्चन है, और जिसको इंडक्टिव इफेक्ट मालूम है, माइनस आई इफेक्ट के बारे में जानकारी होगी, वो इसको तुरंत बना लेगा। हमने क्या बताया, यहाँ पे जो एसिड है ये बनाता है कार्बोक्सिलेट आयन, और कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी जो बढ़ाएगा उसकी एसिडिटी अधिक होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए CH3 यहाँ से ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा, प्लस आई। तो ये कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी बढ़ाएगा नहीं घटाएगा। तो सबसे कम एसिडिक कौन, ये वाला। उसके बाद ये इससे थोड़ा ज्यादा, और फिर ये वाला इससे ज्यादा, ये वाला, क्योंकि यहाँ पे Cl क्या है, Cl माइनस आई इफेक्ट है, और माइनस आई इफेक्ट क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को खींचता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों को खींचने से क्या होगा, इसकी एसिडिटी बढ़ जाएगी। यहाँ पे लिख भी मैंने रखा है, मोर माइनस आई इफेक्ट मोर एसिडिक स्ट्रेंथ। तो सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट कहाँ है बच्चों, क्वेश्चन पूरा कर दें। व्हिच इज मोर एसिडिक, व्हिच इज मोर एसिडिक। तो इसमें इसका आंसर क्या होगा, आंसर ये हो जाएगा ट्राई क्लोरोएस्टिक एसिड इज मोर एसिडिक, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। अब इसके आगे हम अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे और आगे की वीडियो में बनाएंगे, उसमें आपको बताएंगे प्लस आई इफेक्ट के द्वारा। वहां पे कार्बोकैटायंस की स्टेबिलिटी के बारे में चर्चा करेंगे और एसिडिक स्ट्रेंथ और ये सब मतलब बताएंगे। तो यहाँ पे इतना मैंने बताया आप लोगों को। आप लोग कमेंट करिए, बताइए कि इसमें क्या कमी है, मतलब क्वेश्चन पूछिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।